समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। अवनीश शर्मा। साथियों, आज विभिन्न मुद्दों को लेकर आप लोगों के सामने रखना था, क्योंकि जो है अभी हाल में कई सारी बातें चल रही थी। मुझे लगा कि उस विषय पर शायद चर्चा होनी चाहिए, और उन सभी मामलों को लेकर जो है आप लोगों के बीच में आज लाइव आया। हमारे साथी नितेश पांडे जी भी आज हैं, और मामला बहुत सारे मामलों को लेकर बहुत ही गंभीर है, और जिसमें जो अभी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की हुई है हम लोगों की, उसमें बहुत सारे लोग जो है कुछ अराजक तत्व हैं, अलग तरीके का कमेंट वगैरह डालते हैं। मैं उनको बता दूं कि अगर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के अगेंस्ट में कोई भी कमेंट पड़ेगा, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोगों को, हमारी टीम को सक्रिय करने का प्रयास न करें। और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नकल विहीन परीक्षा कराई गई है, और सभी लोग जो है सही तरीके से परीक्षा संभव हुई है। और जिस जिले में मत संज्ञान में लिया गया, उस जिले में अपनी उचित कार्रवाई करके जो भी महोदय को जो भी निष्कर्ष लेना होगा अपना निष्कर्ष कर लेंगे, निर्णय लेंगे, और उसको जो है सकारात्मक परिणाम जो उनको देना होगा देंगे। लेकिन कोई विभिन्न तरीके का, गलत तरीके का उस पर पोस्ट डालकर या उसका कोई मिसयूज नहीं करेगा, अन्यथा उसके बहुत सारे रास्ते हैं, उसको अपना लिया जाएगा। इसलिए बता रहा हूं कि कोई ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बने। और उस पर, क्योंकि 19 बैच हमारा परिवार है, और उसके संघर्ष में संगठन की बात नहीं है, कोई संगठन की बात कभी मत सोचना। सारे संगठन हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा विरोधी है। 19 बैच मात्र हमारा परिवार है, और इसके अगेंस्ट में अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए साथियों, मैं देखता हूँ हमारे 19 बैच के ही साथी हैं जो एकदम कोई भी न्यूज आएगी उसको लगाने लगेंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे। अरे उसकी सत्यता को जाने आप, क्या वो हमारे लिए फायदे में है या हमारे लिए नुकसानदायक है। आपका एक पोस्ट ही था कि आज तक कभी सचिव ने कोई ज्ञापन नहीं मांगा, कोई संज्ञान नहीं लिया कि हमें इस पे रिपोर्ट दीजिए। आप लोगों की वजह से ही यह हुआ था। कुछ हमारे जो नहीं चाहते हैं 19 बैच भर्ती में बैठे, वह सब कुछ किया जा रहा है। और यह भी मैं जानता हूँ, कुछ लोगों ने तो न्यूज़ में छपवाने के लिए पैसे भी दिए कि आप ये खबर छापे, जहाँ पे कुछ छोटी मोटी बात हुई थी। और डीएलएड जब सचिव जी बोल रहे हैं नकल विहीन परीक्षा हुई है, तो इसका मतलब क्या है? आप बेकार में पेपर में निकलवा रहे हैं। केवल मथुरा में एक मामला ऐसा आया था जिस पर कार्रवाई भी की गई है, जिसको आप देख सकते हैं। साथियों, जितने भी लोग जुड़े हैं अपने कॉलेज के ग्रुप, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी साथी जुड़ सकें। और अभी लाइव में आप लोगों को और भी 2-4 मुद्दे रहेंगे जिस पे चर्चा की जाएगी। आप लोग भ्रामकता से दूर रहिए। हमेशा से कहा जाता है, आप लोग अपना स्वविवेक जरूर लगाएं। किसी कहे की बातों पर, किसी कहे की पोस्ट पर मत जाइए। आप योग्य हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो थोड़ा अपना जरूर स्वविवेक लगाइए। और इसके साथ ही हमारे अभी अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोग जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में इसको साझा करें। आज मुद्दा बहुत सारी चीज़ों को लेके था, और नितेश पांडे जी आप लोगों के सामने स्कॉलरशिप का मुद्दा लेके आए थे। बाकायदा आप लोगों ने उसको यूट्यूब में देखा भी होगा, और उन्होंने जो कटिंग आई थी उसके आधार पर भी बताया था। और हमारी टीम जो है समाज कल्याण विजिट करने के बाद उसका निष्कर्ष भी आप लोगों के सामने रखी थी। तो अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो है आज स्कॉलरशिप आना प्रारंभ भी हो गया, बहुत सारे लोगों का आ भी चुका है। और सामान्य और ओबीसी वर्ग का जो स्कॉलरशिप है, वो संभावित ये है कि वो जल्द से जल्द आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अन्य भाई हैं हमारे, वो लोग स्कॉलरशिप आने की पूरी संभावना अभी भी है। और जनरल सामान्य कैटेगरी की भी, जनरल कैटेगरी की भी जो है आने की पूरी संभावना बनी हुई लखनऊ है। में बात की जा चुकी है, आप लोगों की स्कॉलरशिप भी आएगी। उसके संबंध में हम लोगों ने बात भी किया है। तो मैं ये कहूँगा कि जो है स्कॉलरशिप का भी मुद्दा हमारे लिए, मतलब कि शिक्षा से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, वो हमारे लिए प्राथमिकता होती है। और चाहे वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हमारे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं, वो सामान्य रूप से 40 से 42 हज़ार रुपये कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए कहेंगे कि ये भी मामला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि जिन प्रशिक्षुओं की जो स्कॉलरशिप नहीं आई है, वो जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। और मैं उस पर जो भी हमें कार्य करना होगा, हम जाके बिल्कुल करेंगे भी। और अब अनुसूचित जनजाति की स्कॉलरशिप आ रही है, और आगे भी जो प्रक्रियाएं होंगी करा ली जाएंगी। स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर इतना संज्ञान में लिया गया था। साथियों, एक मुद्दा और रहा हम लोगों का कि जो अभी बैक प्रशिक्षुओं के संबंध में मैं लाइव आया था लास्ट टाइम, बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी थे उसमें। और एक बार बैक प्रशिक्षुओं को लेकर मैं लाइव आया था। साथियों, उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने बोला कि पहली बात तो प्राकृतिक आपदा थी, और इतनी भीषण स्थिति में
सारी चीज़ें एक साथ कर पाना संभव नहीं था, जिसमें मैं मानता हूं कि भविष्य के साथ बहुत ही गंदा और बहुत ही अजीब मजाक हुआ वो। और भाई गिरिराज सिंह सचिव साहब से मुलाकात भी की है इसके संबंध में, लेके वो पीएनपी गए भी थे और आप लोगों की बात रखी भी थी उन्होंने, और पीएनपी सचिव साहब उसको संज्ञान में नहीं लिए। एक शिकायत हमेशा बैग प्रशिक्षुओं से रहेगी कि जब तारीख तय की गई बैग प्रशिक्षुओं को बुलाने की, उस दिन संख्या इतनी सूक्ष्म थी जैसे लग रहा था कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और आप लोगों को अगर 16 तारीख याद होगी, एक बहुत विशाल धरना था, संख्या बल देखिए आप संख्या बल को देखिएगा तो 1000 के ऊपर जनसंख्या बल पहुंच गई थी। और जहां भविष्य को चुनौतियां दी जा रही थी, जहां भविष्य खतरे में फंसा था, आप लोग अपने साथियों अपने घर से नहीं निकल पाया। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। आपको अपने घर से निकलना चाहिए था, उस दिन आपको जाना चाहिए था। पीएनपी सचिव पे मानसिक दबाव बनता, लेकिन शायद उस समय बहुत कम साथी निकल के गए। ये संख्या अत्यंत सूक्ष्म थी, जिसपे पुष्पेंद्र कुमार पांडे जी ने बहुत अच्छा टिप्पणी भी किया था, और वतन चौधरी ने भी बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि जो है आप लोग इस तरीके से मतलब इतनी कम संख्या में आप उपस्थित हुए। जब आप लोगों को सही तरीके से नेतृत्व किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि संख्या बल आपको अधिक से अधिक करना चाहिए था। हमारा कोई ये नहीं, हम चाहते हैं कि 19 बैच परिवार का हर साथी आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल हो। ये हमारा परम दायित्व है, हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बड़ी संख्या में वहां पे उपस्थित हुआ करें। लोगों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए कि कोई भी निर्णय अगर 19 बैच के संबंध में लिया जाता है तो आप लोग को फुल एक्टिव होना चाहिए। साथियों, हम लोग पेपर थे 27, 28, 29, हम हो गए, अवनीश भैया हो गए, अरविंद पांडे जी हो गए, गिरिराज भाई हो गए। हम लोगों ने साथियों, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट करी गई, कॉल पे लोगों को मोटिवेट किए और लगातार बोला गया कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। हमारे प्रयागराज के साथी जो फ्रेश थे वह भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप साथी जानते हैं डीएलएड में हर एक प्रशिक्षु पढ़ाई एकदम अंतिम दिनों में, अंतिम हफ्ते में की जाती है। तो हम लोग अपना 100% तो नहीं दे पाए, लेकिन जितना हो सकता था गूगल मीट में मोटिवेट करना, आप लोगों को कॉल पे बताना, मैसेज के जरिए अपनी वॉल पे शेयर करना, वह हर एक संभव प्रयास किया गया। जिस पर आप लोगों का संख्या बल जब कम हो जाता है तब हम लोग हार जाते हैं। जो उस दिन आप लोग वहाँ भारी संख्या बल दिखाते तो मैं गारंटी के साथ वादा कहता हूँ, प्रमोद से बड़ी आप जंग लड़ने नहीं गए थे। प्राकृतिक आपदा थी, आप सभी को सफलता भी मिलती, परंतु वहाँ वतन भाई पुष्पेंद्र जी थे जिन्होंने फ़ोन करके बताया, और मैंने फ़ोटोज़ देखी, अविनाश सिंह देव जी भी थे वहाँ, कि संख्या बल हमारा कम रहा। एक आप खुद एक सोचिए, व्यक्ति आपकी बात क्यों सुनेगा जब तक आपके पास संख्या बल ही नहीं है। वही बात कह देता, हम लोग गए SCRT पर प्रमोट के लिए, हम अवनीश भैया 2-3 लोग बाहर गए, कहा क्या आप 3 लोगों की समस्या है, आप 3 लोग शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं तो साथियों जाना जरूर पड़ेगा। अब हम लोग एक अंतिम यही है कि जितने भी आपके लिए कार्य किए जा सकते होंगे, बैग प्रशिक्षु जो भी हमारे परेशान हैं, हर एक संभव प्रयास किया जाएगा। जो जिस स्तर पे भी कार्य होगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करना या सभी करा जाएगा, लेकिन आप सभी हताश मत होइए। और जिस हिसाब से संजय उपाध्याय जी के आते हैं, आदेश आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए आप लोग टेट में बैठेंगे। इसमें आप कोई दो राय नहीं है, निश्चिंत रहिए। बस मैं बार बार यही बोलूँगा, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होंगे आप, चतुर्थ की तैयारी करते रहिए, साथ में टेट की क्लासेस भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि चतुर्थ के बाद टेट आपका 20 से 25 के बाद टेट के पढ़ने के लिए बहुत अल्प समय बचेगा। आपको युद्ध स्तर पे पढ़ाई करनी है, और यह भी जान लीजिए यह एक ऐसा संघर्षी बैच 19 बैच बनेगा जो अपना सेशन अक्टूबर में खत्म करा लेगा, और उसके पश्चात शिक्षक भर्ती में सबसे तेज। यदि आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, किसी बात पे प्रश्न हो आप बता सकते हैं। आज अवनीश भैया हमारे शहर सीतापुर आए हैं, यहीं से हम लोग लाइव हैं। साथियों देखो, हम ये कहना चाहेंगे जो बैग प्रशिक्षु हैं उनको लेके वास्तव में एक बहुत विकट समस्या उनके सामने, अधिक से अधिक वहां तक पहुंचाई जाएगी, और जो भी बैग प्रशिक्षु हैं अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, जिससे उनकी बातें जो है, अगर अगला कोई प्रयास जल्दी से जल्दी अगर उठाया जा सकता है तो जरूर उठाया जाए। तो समय वास्तव में बहुत कम बचा हुआ है, निर्णय लेना बहुत ही कम समय में निर्णय भी लेना है। अगर आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, अगर आप लोगों को लगता है जुड़ना चाहिए तो आप जुड़िए, उसके लिए जो भी सार्थक प्रयास होगा जरूर होगा। दूसरी चीज, आप लोगों को
एक बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसा कि गिरिराज भाई गए थे जब वहाँ पे जो है कार्यालय, आप लोगों को ट्रिप में शामिल करने की बात की गई है और ये मान के चलिए आप लोग ट्रिप में शामिल होंगे। नहीं जा रही है। आवाज़ आ रही है साथियों? यदि आवाज़ आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आवाज़ आ रही है ना साथियों? हमारी आवाज़ अगर जा रही है थोड़ा क्लियर करिए हमको जरा एक बार आप लोग। रामविकास पांडे जी, मेरी आवाज़ अगर जा रही है जरा क्लियर करें अपने मैसेज के थोड़ा आप माध्यम लोग से। अपने हर एक ग्रुप में शेयर जरूर करते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु तक हमारी बात पहुंच सके। और एक मुद्दा इस समय और उठ रहा है, जो उठ रहा है ये जो अभी नितेश पांडे ने अपने पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को जो है बीटीसी डीएलएड प्रथम वरीयता की बात उन्होंने किया था, उसमें भी जो है जितना भी प्रयास अभी तो उसको लेके जो है संज्ञान में लिया जाएगा और जो भी एक सार्थक प्रयास होगा उसको लेके एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर कोई चुनौतीपूर्ण लड़ाई के माध्यम से अगर कोई सही निष्कर्ष निकल के आएगा, अगर मान लीजिए अभी कोई तमाम सारी बातें अभी चल रही हैं, अगर हमको लगेगा कि हाँ इसका निष्कर्ष निकल के आएगा तो ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल जो है साथ में अपने जो है रीट को लिंक करा के लड़ेंगे। अन्यथा अगर लगता है कि कोई सार्थक प्रयास नहीं आएगा तो एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो भी साथी कह रहे हैं एससी की नहीं आई है, साथियों एससी की आज से आना शुरू हो गई है। आप चेक करते रहिए क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर है मतलब वो कल भी संडे है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। स्कॉलरशिप छोटा मुद्दा नहीं होता, बल्कि स्कॉलरशिप 15 से 20 दिनों तक आई थी, तो आप निश्चिंत रहिए। यहाँ से स्कॉलरशिप की बात शुरू हो चुकी है, बंटना शुरू हो चुका है। जिनका जैसे रोल नंबर है कैसे भी रैंडम दे रहे हैं वो, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि मेरा नाम ए से है, मेरा रोल नंबर ये है, अल्फाबेटिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक घोषित। और डीएलएड प्रथम वरीयता के लिए जो मैंने पोस्ट डाला था उस पर अप्रॉक्स 4.5 अपना मदद करने के लिए तैयार हैं। और साथियों आप जानते हैं बिना आर्थिक मदद के वह चीज़ नहीं उठाई जा सकती है। ना मैं इतना संपन्न हूँ, ना अवनीश भैया, ना गिरिराज सिंह जी, ना अरविंद पांडे जी, ना किसी एक। अवनीश भैया ने प्रमोट का मुद्दा उठाया था, हम सब ने लगातार अपना संघर्ष किया। हमारे जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमेशा हम प्रशिक्षु थे, हम प्रशिक्षु हैं। बस आपका साथ चाहिए क्योंकि यह अकेले नहीं लड़ा जा सकता है। आप सभी तो साथियों आप सभी टेट की तैयारी करते रहिए क्योंकि टेट परीक्षा बहुत नज़दीक आपके है, 28 नवंबर को होगी। पढ़ाई करिए अच्छे से और शिक्षक भर्ती में सभी लोग शामिल हुए। जैसा कि गिरिराज भाई ने आज एक पोस्ट डाला था कि संगठन के जो साथी अपने आप में संगठन से हट के जो कार्य कर रहे हैं तो उनको उन्होंने निर्देशित किया है। और अगर संगठन को ये बात नहीं समझ में आएगी कि ठीक है, अगर वो विरोधाभास में अगर कोई इस तरीके से जो चीज़ संगठन के पक्ष में नहीं हो रहा है, अगर ऐसे कोई कार्य करते हुए अगर कोई आदमी संलिप्त हुआ है तो ऐसे मामले के लिए हम बाकायदे संगठन के ऐसे जो है पदाधिकारियों के नाम से पोस्ट पढ़ा दिया जाएगा और उनको संगठन से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। बहिष्कृत करने के बाद उसके कोई जिम्मेदारी उनको लेके कोई भी जिम्मेदारी अब संगठन की नहीं रह जाएगी। और हाँ, उसके बाद अगर कोई भी किसी को कोई भी आर्थिक पैसा वगैरह देता है वो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। मेरे से व्यक्तिगत फोन करके कोई शिकायत नहीं करेगा और वो उसकी अपनी जो है उसकी जिम्मेदारी है, उसको अपने हिसाब से जो है उसको निराकरण करे वो। और शिकायतें ऐसे बहुत आई भी हमारे पास, नितेश पांडे के पास भी जो है बहुत सारी शिकायतें आती हैं। क्योंकि आप यहाँ जान लीजिए यदि आप किसी को दे रहे हैं तब आपने नहीं पूछा था मुझसे, क्या आपने अपनी जगह पूछा था? नहीं, तो आपने दिया है 100 विवेक से दिया है, 100 विवेक से लीजिए। आप इसके लिए आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं कि संगठन में जो लोग हैं वो संगठन के परिप्रेक्ष्य में रह के ही कोई कार्य करें, जो संगठन की अपनी एक रूपरेखा है। दूसरी चीज़ कि संगठन में जो है जैसा कि अविनाश सिंह देव लगातार एक बहुत मुझे लगता है कि डीएलएड के 19 बैच में वो ऐसा कोई संघर्ष नहीं था जिसमें अविनाश सिंह भैया जो है उसमें अवेलेबल नहीं थे। वो सारे संघर्षों में रहे हैं और वो भी एक हमारे साथ कंधों में कंधा लड़ा के, मुझे अच्छी तरह याद है ऐसी कोई संघर्ष नहीं था जिसमें वो नहीं थे, सारे संघर्षों में हम लोग के साथ रहे हो। और उसके बाद जो है गिरिराज भाई हैं हमारे, और नितेश पांडे जी भी हैं, और अरविंद पांडे जी हैं, और समस्त हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो कंधे में कंधा लड़ाकर हमेशा लड़े हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी साथी जो है संगठित रहिए और जिस पदाधिकारी को ये समझ में नहीं आ रहा है अगर हमारी बात, उसके नाम से 2 से 4 दिनों के अंदर पोस्ट डाल दिया जाएगा, बड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आप लोग या तो कार्य करना सीख लीजिए। अगर संगठन से अगर लगातार कनेक्टेड नहीं है, सोच रहे हैं कि अगर पद लेके बैठ जाएंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे, तो
तो इसके ये जान लीजिए कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में हर मामले को लेकर विजिट करना होगा और ज्ञापन भी देना होगा। अगर आप काम करने के लिए तैयार नहीं तो संगठन कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और संगठन में जैसा कि गिरिराज भाई अगर हालांकि अगर उनके द्वारा अगर कोई नियम कानून बनाए जाते हैं, आप लोग उसको जो है कॉन्टेक्ट करिए, जो भी समझ में आए तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। बहरहाल मेरा मेन मुद्दा ये था कि जो सारी बातें थी आपकी स्कॉलरशिप को लेके था, और बीटीसी प्रथम वरीयता के मामले में था, और आपके रिजल्ट के मामले को लेके था, और जो अभी आर्थिक परिस्थिति जो अभी जो है ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ थी प्रतिकूल हो गई, उस सेमेस्टर बैक को लेकर जो मैं लाइव आया था आपकी जो है, और जो है बैक प्रशिक्षुओं के यूनिटी को लेके था। ये सब सारे जो मामले थे उसको हमने आप लोगों को बता दिया। आप लोग लगातार एकत्रित होइए और समस्त पदाधिकारी जो है पूरी तरीके से एकत्रित होइए और मिल के कार्य करिए, संगठित होकर कार्य करिए, और संगठन में लगातार जो ग्रुप बनाया गया उसमें प्रॉपर रिस्पांस करते रहिए। और कोई भी निर्णय लेने अगर लिया जा रहा है तो आप सभी लोग मिलिए, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आइए, इकट्ठा होइए, ताकि जो है कोई सही निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचा जाए। तो इसलिए समस्त साथियों से निवेदन है कि आप लोग अगला संघर्ष अगर कोई भी होगा तो संघर्ष अभी 19 बैच में बाकी है, तो आप लोग अगले संघर्ष अगर कोई ऐसा है तो आप लोग तैयार रहिए। और खासकर बैक प्रशिक्षु जो है लगातार संपर्क में बने रहें। वो हमारे किसी भी पदाधिकारी से बन सकते हैं, हमसे कोई जरूरी नहीं है। हमारे संगठन के जो पदाधिकारी सक्रिय पदाधिकारी हैं जो है गिरिराज सिंह वगैरह, आप उनके संपर्क में, उनके पांडे जी हैं, अविनाश सिंह देव जी हैं, अरविंद पांडे जी हैं, और ऐसे जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में लगातार आप लोग बने रहिए, ताकि जो है जो भी एक बेहतरीन निर्णय हो सकता है वो संगठन की तरफ से लिया जाएगा और उस पर कार्य भी किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग लगातार जो है जुड़िए, ताकि जो है हम लोग अपने कार्य को एक मजबूती के साथ उसको आगे भी ले जाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।